बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमें आज पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के एक ऐसे अदाकार ने ज्वाइन किया है, एक ऐसे अदाकार को हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जो 5 दहाइयों से अदाकारी की दुनिया में राज कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस में एक रिदम होता है, एक शायरी होती है, एक म्यूज़िक होता है। फ़लसफ़ा और इंसानी जज्बात को जिस तरह से ये डिपिक्ट करते हैं अपनी अदाकारी में, कम लोग ही कर पाए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फिरदौस जमाल साहब। वेलकम टू द शो फिरदौस। थैंक यू सो मच सभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कम लोग ऐसे मेरी ज़िंदगी में आए हैं जिन्होंने मुझे मुतासर किया। बड़ी इज्जत अफजाई, और यू आर वन ऑफ दम। बड़ी इज्जत अफजाई। जल्दी से पेपर लेके आओ यार, लिखवा लो फिरदौस भाई। मैं लिखने को तैयार हूँ, बिल्कुल स्टाम्प मंगवा लो। मैंने आपको आपकी शायरी भी पढ़ी है, सुनी है, और ड्रामा तो मैंने आपको किया भी है। मेरे लिए बहुत ऑनर है। आप बड़े बड़े सेंसिटिव प्लेस में आपने हामी भरी हमारे काम करने की। बहुत वो बस वो कंटेंट इतना ज़बरदस्त आपने लिखा था कि इसके बावजूद कि मुझे गालियाँ पड़ी होंगी। हलाले के ऊपर हलाला जो एक ड्रामा था आपका, सीरियसली ताल्लुक उसके अंदर हलाले के ऊपर। हाँ, ये वैसे मैं समझता हूँ कि ये बाकी ये यूट्यूब वगैरह इस तरह के जो वो है उस पर ये चीज़ें आनी चाहिए। जी दुरुस्त कह रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं ये देते इस तरह की, ताकि पता चले कि यार हमारे यहाँ लिखने वाले भी कितने लिबरल हैं और कितने ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल हैं। ये जो लोग आज समझते हैं कि जी आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, या जो लोग फॉर इंस्टेंस हमारे हमसाया मुल्क के बारे में कहते हैं कि जी उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ जो बनाई हैं और पता नहीं क्या क्या उसमें किया है फलाना, अगर वो ये ड्रामे देखें तो शायद वो खुद शर्मिंदा हो जाए कि यार इतना कमाल काम हुआ है। और फिर जुर्रत देखें, आपका एक ड्रामा जो ताल्लुक जी ताल्लुक था, वो जो मैंने किया है, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं आपका बड़ा। मैं अपने आप को हलाले के लिए पेश कर दूं। और वाकई जो आपने या कुछ हमारे दोस्तों ने, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, अशफाक साहब हैं, बानो आपा हैं, अमजद साहब हैं, बानो कुदसिया हैं, हसीना मुइन हैं, और बहुत सारे, मैं और आप ख़ास तौर पे, तो आप लोगों ने ऐसा काम किया हुआ है और हमसे करवाया हुआ है। नहीं मुझे यहाँ आप मुझे इजाज़त नहीं, मैं बताऊँ, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने जो हमारे प्रीडिसेसर्स थे, जो पेशवा थे, सिर्फ जो प्ले राइट्स थे या पोइट्स थे उनसे नहीं सीखा। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो आप लोगों की परफॉर्मेंस होती थी, ख़ास तौर पे जैसे आप लोग थे या आपके लिए के कम कवि साहब थे, आप थे, हमने उनकी परफॉर्मेंस से भी लिखना सीखा है। मैं आपको बड़ी दयानतदारी से आज ये बात बता रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि आपने एक बात कही, आपने बहुत ही बड़ेपन का मुजाहरा किया। फिरदौस जमाल का ये अल्फाज किसी के लिए भी कहना जो है, मैं इसलिए नहीं कि उसके मैं आज जी के तौर पे जवाब में बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ये बता रहा हूँ कि उस परफॉर्मेंस से सीखा है। वो जो बिटवीन द लाइंस जिस तरह से आप लोग परफॉर्म करते थे और करते हैं और करते रहें, कि जो नहीं लिखा है वो एक्टर बोल रहा है, या जो बोल भी नहीं रहा है उसको किस तरीके से अपने तासुरात से बयान कर रहा है, हमने तो उससे सीखा है। आपकी जो मिसाल है ना, जो लिखने वाले की, वो है काश्तकार की, फसल बोने वाले की। हम तो बीज है, मगर इतना भरा हुआ बीज कि जब वो नमू पाता है और जब वो उभर कर सामने आता है, तो उससे कहना है कि काश्तकार जो है वो भी देखता रह जाता है कि ऐसे रंग, ऐसी शाखें, ऐसे फूल, ज़मीन, ऐसे फल, जिससे ज़मीन तैयार की है वो भी कारीगर है ना। तलाक के बावजूद वो तुम्हारे साथ रह रही है। पहले हमने आप लोगों से बहुत सीखा सर। मुख्तसर की बात यही खत्म हो गई। आप उस्तादों में से हैं और आप बड़े लोग हैं, और हमने आप लोगों से ये जेन्युइनली कि देखें ना, उस खामोशी से सीखा, नज़र उठाने, नज़र झुकाने से सीखा। मैं अगर आपकी बाकी तो छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर हम उस पर ही बात करना चाहें तो दर्जनों प्रोग्राम चाहिए जो मन चले का सौदा के ऊपर
नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो या जैसे मुझे अगर अभी मतलब किस किस प्ले का हम जिक्र करें? मेरे नसीब में था, अगर आप या अमजद साहब, अशफाक साहब, बानो आपा और बहुत सारे हमारे ताहा खान एक थे बड़े पेशावर में हमारे, इन लोगों का अगर मुझे साथ ना मिलता, इनकी सोहबत ना मिलती, उनके साथ बैठ के मैं उनके लिए चाय लेके आता था और उनके पीछे बैठता था और मैं सुनता था कि कह क्या रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे यावर साहब, जब मैं लाहौर आया तो यावर साहब के साथ 24 घंटे ही बाज़ औक़ात बैठे हैं। एक सुबह बैठे तो दूसरी सुबह हो गई। बाज़ औक़ात तो ये, बल्कि अक्सर औक़ात ये हुआ है कि रात 3 बजे तक या 3:30 तक बैठे यावर साहब की क्लास में। क्लास ही थी ना, वो क्लास ही नहीं रही, तो बैठे हैं और भूखे प्यासे हैं, बाहर निकले हैं तो कोई सवारी नहीं है, तो पैदल मैं यानी आप जो जहाँ टीवी स्टेशन है मैक्लोड रोड वगैरह, वहाँ से मैं पैदल, समनाबाद में मैं रहता था, एक कमरा किराए पे लिया हुआ था, तो पैदल मैं पहुँच जाता था भूखा प्यासा, लेकिन क्लास नहीं मिस की मैंने। और सर आजकल पता की हो रहे हैं, क्लास मिस करके किसी मिस ना फिर रहे होंगे तो इसीलिए तो मिस फिट हो जाते हैं। अच्छा सर, बड़ी अच्छी गल तुसी दी मिसफिट दी, हुण मैं रिलैक्स हो गया। मैं पहले डर रहा सी कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल ना करदा तुसी उतो कोई छड़वी शै ना मार दिओ। नहीं, मेरे मुंह ते डैन लिखिया। वो कहते हैं ना कि तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्ता है, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाब होगा। यार शाह जी भी माशाल्लाह इतने बड़े इंसान हैं, आप भी इतने अच्छे इंसान हैं। आपका बड़ा जो नहीं जी, आप तो खैर इंटेलेक्चुअल है ना, इंटेलेक्चुअल आपका एक मकाम है, उसका एज ए एंटरटेनर है। जो लोग मैं समझता हूँ कि लोगों को हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, वो भी बड़े लोग। क्या बात है, क्या बात, क्या बढ़िया, आपका बड़ा पानी। नहीं, सानू नहीं सी पता कि फिरदौस जमाल साहब हिजाब तो बगैर भी मिलने ਲਈ बेकरार होणगे सानू। तू मैनू बुरका पांदे कदों वेख हिजाब मतलब हिजाब, मैं शेर सुना है। अच्छा सर, तू मतलब वो बड़े अच्छे शायर फराज साहब का। फराज साहब साढ़े उस्ताद सन। अच्छा ये शाह जी, मैं जहाँ पढ़ा हूँ इस्लामिया कॉलेज पेशावर में जी, मतलब मैंने वहाँ से FA किया। फराज साहब की सोहबत हमें हासिल रही फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। वो और थे हमारे, असल तो उर्दू के हमारे लेक्चर थे साहर यूसुफजई, तो वो भी शायर और वो बड़े अच्छे थे। लेकिन जब वो जिस दिन नहीं आते थे तो फराज साहब आ जाते। वाह 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 वाह। हैं, और इस्लामिक कॉलेज में पढ़ाते थे? इस्लामिक कॉलेज पढ़ाते थे। वाह वाह, उर्दू के लेक्चरर थे। वाह वाह वाह। तो मैं उन दिनों फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर दोनों में, तो वो कभी कभी आ जाते थे। और मैं आपको शाह जी बताऊं, उनकी जो मशहूर गज़ल है, सुना है लोग उसे भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के, ये उस वक्त तख्लीक की कोख में थी ये गज़ल। अच्छा 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 अच्छा। इसके 2 शेर ही उन्होंने, 2-3 शेर ही हुए थे। और आपको पता है 20, इसका मतलब 20-25 साल के बाद इन्होंने फिर उसे हाँ, ये मैं आपको 71-72 की बात बता रहा हूँ। वाह 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 वाह। और ये 90s में कहीं जाके फिर ये मुकम्मल हुई। क्या बात है, बहुत तारीफी है। तो ये मैं आपको, ये सच्ची बात है। तो मुझे आके कहना, और यार क्या तुम लोग वो पढ़ाते तो थे नहीं, चलो तुम्हें मैं अपनी ताज़ा कुछ शेर सुनाता हूँ। ये यार अभी मैं आ रही है जहन में अभी, तो ये मैंने कुछ 2-3 अशार के सुना है, लोग उसे आंख भर के देखते हैं। उसके शहर में, हाँ इसी तरह है। वो इनको के अंदर लहजे में ना उनका प्रोनाउंसिएशन था। कोहाट के थे ना? कोहाट के थे, तो हिंदको भी बोलते थे, पश्तो इनको दोनों बोलते। हाँ। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। वाह वाह, सुनाते रहिए। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कवाएं कतर के देखते। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। क्या कहने, ये बात है तो चलो बात करके देख।
सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। क्या स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी फिरदौस जमाल साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।